नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हर घर तिरंगा रैली आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी जिम्मेदारी दे दी है। वहीं सुबह 7:30 बजे राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से सिविल हेलीपैड बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। सुबह 10:20 पर भगवान के दर्शन कर वेद पाठ पूजा में भाग लिया। मंदिर पहुंचने पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का तुलसी माला से स्वागत किया और भगवान का अंगवस्त्र प्रसाद भेंट किया। केंद्रीय मंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल जी से भी भेंट की। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें काबीना मंत्री ने अपने विधानसभा के पार्षदों और संयोजकों को तिरंगा देकर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपनी विधानसभा में 20,000 घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें जनता के बीच इस अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है, जिसके तहत सारे केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैंने भी मसूरी विधानसभा के अंदर 20,000 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। उसके तहत आज हमने अपने वार्ड के संयोजकों को, पार्षदों को तिरंगे यहाँ पर वितरित किए हैं। कम होंगे तो और व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान व शान का प्रतीक है। पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए जसपुर स्थित स्वागत मंडप पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, भाजपा जिलाध्यक्ष उधम सिंह, नगर प्रदेश महामंत्री मनोज पाल, पूर्व विधायक जसपुर शैलेंद्र मोहन सिंघल मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। ये जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा पाल्य है, उसके हाथ से तिरंगा लगेगा। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम। और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है।
और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। आज देश को जोड़ने की ज़रूरत है, देश को एकजुट करने की ज़रूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।